वेलकम वेलकम वेलकम। हमारा जो चैप्टर चल रहा था हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हम आपका आज जो है ह्यूमन ब्रेन का डिटेल्स देखने जा रहे हैं कि हमारा ह्यूमन ब्रेन और जो भी उससे रिलेटेड हमारा यूनिट है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो हमारा जो स्कल है यहाँ पर बोनी जो हमारा स्कल है उसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रेनियम। इसे हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। जो क्रेनियम है इसके अंदर क्या होती है कि हमारी 3 कवरिंग्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। उनको हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। वैसे ये क्या होती है मेनिंजेस ना, आपकी क्रेनियल भी होती हैं और स्पाइनल भी होती हैं। जब ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जाएंगी तो इसको हम बोलेंगे स्पाइनल मेनिंजेस। जब ये हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट होती हैं तो इनको बोलते हैं हम लोग क्रेनियल मेनिंजेस। तो ये क्या होती है? ये 3 लेयरिंग होती है। पहला पायामेटर होता है, फिर एक्टिनॉइड होता है, फिर डूरामेटर होता है। ठीक है, तो ये कवरिंग 3 मेम्ब्रेन की लेयर होती है। उसके अंदर हमारा क्या होता है? ब्रेन होता है। तो सबसे आउटर क्या होती है? हमारी क्रेनियम होती है। सबसे आउटर हमारी क्या होगी? यहाँ पे स्कल की क्रेनियम होगी। उसके अंदर क्या होगा? हम जाएंगे तो डूरामेटर आएगा, फिर एक्टिनॉइड, फिर पायामेटर आता है। फिर इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? इसके अंदर भरा होता है हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जर्क से बचाता है। ठीक है, तो हम जान गए कि स्कल है, स्कल जो क्रेनियम है उसके अंदर 3 जो है हमारे मेम्ब्रेनस लेयरिंग है। पहले को हम बोलेंगे ड्यूरामेटर, उसके बाद आएगा आर्केनॉइड, फिर आता है पायामेटर। उसके अंदर क्या भरा होता है? उसके अंदर भरा होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हमारे ब्रेन को जर्क से बचाता है। हमारा जो ब्रेन है ये हमारा कितने का होता है? ये हमारा होता है 1.2 to 1.4 kg का हमारा क्या होता है? ब्रेन होता है। और ये जो होता है हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का 98% पार्ट जो है क्या है? ब्रेन ही है। हमारा पूरे नर्वस सिस्टम में क्या है? 98% पार्ट क्या है? ब्रेन है। तो हमारा जो ब्रेन है उसको हम लोग ने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला फोर ब्रेन, और दूसरा मिड ब्रेन, और तीसरा है हाइंड ब्रेन। अब देखते हैं, जो ये मिड ब्रेन यहाँ पे हो गया, ये हाइपोथैलेमस हो गया। इससे ऊपर क्या होता है? थैलेमस होता है। ठीक है, ये हो गया आपका सेरेब्रम जो आपका ये आप डायग्राम में देख रहे हैं। फाइन डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने आप बना रखा, हम हो जाते हैं, आप देख लीजिए। ऐसा फाइन डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, जो हाइंड ब्रेन है उसमें आता है मेडुला ऑब्लंगेटा, पॉन्स, और ये आता है सेरेब्रम। ये जो तीनों है, ये तीनों स्ट्रक्चर्स में आते हैं, ये आते हैं आपके हाइंड ब्रेन में। ठीक है, उसके बाद जो है मेडुला ऑब्लंगेटा से ही जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड अराइज होती है। ये जानने की बात है कि मेडुला ऑब्लंगेटा से क्या होती है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड अराइज होती है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। तो हमारा हमने देखा कि मिड ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले फोर ब्रेन है जिसको थिंकिंग पार्ट बोलते हैं, फिर मिड ब्रेन है, और फिर हाइंड ब्रेन है। हमारा पीछे वाला जो ब्रेन होता है, जो पीछे का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन बोलते हैं। अब जो फोर ब्रेन है हमारा, जो वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या है? एक सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब होता है नीचे, बिलो। ठीक है, जो चीज थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होगी उसे हम बोलेंगे हाइपोथैलेमस। अब ये डायग्राम को देखिए, फोर ब्रेन कहां इसमें दिखा रहा है? ये थैलेमस आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे क्या है? ये हाइपोथैलेमस है। बिलो क्या है? यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। जो आपको ये न्यूडल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें भरा हुआ, ये क्या है? सेरिब्रम है। क्या है? ये है सेरिब्रम है। यहां जो आपको देखा वो क्या था? थैलेमस। उसके नीचे बिलो थैलेमस क्या था? बिलो थैलेमस क्या था? हाइपोथैलेमस। इससे ये क्या बनाता है? ये बनाता है हमारा फोर ब्रेन। ये बनाता है हमारा फोर ब्रेन। इससे क्या बनता है? हमारा फोर ब्रेन बनता है। ठीक है, अब जो सेरिब्रम है जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन है। इसमें हम जो थिंकिंग करते हैं वो यहाँ पे होती है। ठीक है, जितने वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे क्या हमारा मोटर एरिया है। ये क्या है? मोटर एरिया है। वॉलेंट्री एक्शंस जो हम करते हैं जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व हो, हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व हो, वो जितने भी एक्शंस होते हैं जिसमें हमारा विल इन्वॉल्व, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री एक्शन। तो जितने भी हमारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं उसको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? सेरिब्रम। और क्या इसमें मेंटल एबिलिटीज जो हो गई और आपकी जो थिंकिंग है उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर आपकी मेमोरी, आप याद रख पाते हैं, कुछ पढ़ा आपने, आपने उसको याद रखा, तो उसके लिए पीछे कौन है? सेरिब्रम है। सेरिब्रम है। रीजनिंग सॉल्व की, उसके पीछे कौन है? सेरिब्रम है। परसेप्शन है, इमोशंस को आपको कंट्रोल किसने किया? सेरिब्रम में। ठीक है, और ये जो है हम जो बोल पा रहे हैं, हम जो बोल पा रहे हैं,
हम क्लियरली बोल पा रहे हैं, ठीक है, हमारी वॉइस स्पटर नहीं कर रही है, ये भी क्या है, हमारे सेरिब्रम के कारण हो रहा है। तो सेरिब्रम जो है हमारे स्पीच सेंटर को रेगुलेट करता है, हमारे इमोशंस को, हमारे मेंटल एबिलिटीज को, हम रीजनिंग सॉल्व कर पा रहे हैं, हम कुछ भी परसेप्शन कर रहे हैं, कोई भी वॉलंटरी एक्शन कर रहे हैं जिसमें हमारी विल है, हमारी जो भी तो ऐसी जो एक्टिविटीज है, इसको मोटर जो एक्टिविटीज है उसको कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम कंट्रोल करता है। ये क्या है, थिंकिंग पार्ट है। इसमें आता है फोर ब्रेन में। फिर आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या काम है, थैलेमस जो है हमारा जो थिंकिंग पार्ट है उसको सेंसरी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। ये क्या करता है, थैलेमस सेंसरी इंफॉर्मेशन को किसको देता है, सेरिब्रम को देता है, ठीक है। ये क्या करता है, सेरिब्रम को हमारे सेंसरी इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ जो थैलेमस है, यहाँ जो थैलेमस है ये सेंसरी इंफॉर्मेशन किसको देता है, हमारे सेरिब्रम को देता है। हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस जो है वो थैलेमस के नीचे होता है। ये क्या है, बिलो थैलेमस। थैलेमस क्या करता था, सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी हमारा जो है मैसेजेस किसको देता था, सेरिब्रम को देता था। और उस थैलेमस के नीचे क्या है, हाइपोथैलेमस है। ये क्या है, हाइपोथैलेमस है। आप आगे पढ़ेंगे इसको एंडोक्राइन सिस्टम में, ये क्या है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। जब हम हार्मोन से रेगुलेशन करते हैं उसको एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं, इसको और नर्वस सिस्टम को क्या करता है, ये एक लिंक की तरह ये काम करता है, ये लिंक की तरह काम करता है। और ये क्या करता है, हमारे स्लीप, हंगर और थर्स्ट, हमको प्यास लगती है, पानी पीना या भूख लगती है, इसकी जो फीलिंग है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो स्लीप, हंगर और थर्स्ट को कंट्रोल कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस। ये किससे प्रेजेंट होता है, बिलो थैलेमस। ये तीनों जो है किसमें आते हैं, फोर्थ ब्रेन में। फोर्थ ब्रेन में क्या आते हैं, हमारे सेरिब्रम आएगा, थैलेमस आएगा और हाइपोथैलेमस आएगा। अब हमारा जो ब्रेन है वो दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है। क्या होता है, दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है। हमारा ब्रेन क्या है, दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा है राइट हेमिस्फीयर। और दोनों जो हेमिस्फीयर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं हमारे कॉर्पस कैलोसम से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्पस कैलोसम। जो दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। इसको डायग्राम में भी देख लेंगे। अब ये मिड ब्रेन, मिड ब्रेन क्या करता है, ये हमारे हाइंड ब्रेन को, जिसमें हमारे पॉन्स आते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा आता है एंड हमारा जो सेरिब्लम आता है, उसको क्या करता है, ये तीनों को जो मिलके जिसको हम हाइंड ब्रेन बोलते हैं, हमारा इनवॉलेंट्री पार्ट ऑफ ब्रेन जो होता है, इनवॉलेंट्री पार्ट ऑफ ब्रेन जो होता है, हमारा पोस्टीरियर पार्ट होता है, उसको क्या करता है, ये हमारे फोर ब्रेन से कनेक्ट करता है। ये क्या करता है, हमारे फोर ब्रेन से कनेक्ट करता है। ये क्या करता है, हमारे हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन से कनेक्ट करता है। कौन करता है, मिड ब्रेन। और ये क्या होता है, कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस ही कर पाता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस हमारे कुछ जो है ये कर पाता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व हो, हमारी विल से कुछ ना होता हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस। हमारे विल से कुछ ना होता हो, जिससे ब्रेन इन्वॉल्व होता हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से हो और जो कंट्रोल होते हो, जिसकी मेमोरी हमारे ब्रेन में होती हो। उसमें ना तो ब्रेन इन्वॉल्व होगा ना हमारी विल इन्वॉल्व होगी, हमारी थिंकिंग की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। किससे हुआ, स्पाइनल कॉर्ड से हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंट्री, ब्रेन एंड थिंकिंग इन्वॉल्व है तो वॉलेंट्री, हमारी ब्रेन इन्वॉल्व है, थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। हाइंड ब्रेन में क्या होता है, सेरिबेलम होगा, उसमें पॉन्स होगा और मेडुला ऑब्लिंगेटा होगा, ठीक है। यहाँ डायग्राम में इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। ये मेडुला है जहां से स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, अराइज होती है। स्पाइनल कॉर्ड अराइज कहां से होती है, स्पाइनल कॉर्ड अराइज होती है हमारी मेडुला ऑब्लिंगेटा से, ठीक है। उससे ऊपर क्या है, यहाँ पे पॉन्स वेरोली है, ये क्या है, सेरिबेलम है। सेरिबेलम क्या करता है, बेलम से हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ बेलम पकड़िए, बेलम मतलब बैलेंसिंग, ठीक है। आप चल रहे हैं, एक पैर पे खड़े हो पा रहे हैं, मैं एक पैर पे खड़ा हो पा रहा हूं और मैं गिरा नहीं, तो उसके पीछे मेरा क्या है, सेरिबेलम अच्छे से फंक्शनिंग कर रहा है। तो क्या करता है, हमारे बैलेंसिंग करता है, हमारे पोस्चर को बैलेंस, हमारे पोस्चर को मेंटेन करता है, हमें बैलेंस करता है। कौन, सेरिबेलम। पॉन्स क्या करता है, हमारी जो स्लीप साइकिल है, हम स्लीपिंग कर पा रहे हैं, इतने टाइम पर हम सोते हैं, इतने टाइम पर हम उठते हैं, ठीक है, उसको, हमारी जो ब्रीदिंग रेट है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। पॉन्स हमारी क्या करता है, ब्रीदिंग रेट कंट्रोल करता है एंड स्लीप साइकिल को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या करता है, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, हमारे मुंह में पानी आ रहा है, सेलिवेशन हो गया, हमें उल्टियां हो रही हैं, उसको भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसको जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन है, ब्लड प्रेशर हो गया, हमें उल्टी आ रही है, हमें जो है
सेलिब्रेशन हो रहा है, मुंह में पानी आ रहा है कुछ फूड आइटम देख के, तो किसके कारण हो रहा है? वो मेड्यूला ऑब्लेंगेटा के कारण हो रहा है। ठीक है, हमारे ब्रेन में यही था सारे पार्ट्स, आपने अच्छे से देखा होगा, इसको दोबारा देखिए आपको समझ में नहीं आया तो, और जो ब्रेन का डायग्राम हमने दिखाया था उसको आप क्या है एक बार क्लियरली देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बेस्ट विशेस।